तो इस वीडियो में हम समझेंगे उन अजम्पशंस के बारे में जिस पर टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से बेस्ड है। अगर आप इन अजम्पशंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो चार्ट्स, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर, इन टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स को समझना और अप्लाई करना ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा नाम है अमित जोशी और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों समझे इन अजम्पशंस को? तो उसका जवाब सिर्फ ये है कि इन अजम्पशंस पे टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से बेस्ड है। टेक्निकल एनालिसिस के सारे कंसेप्ट्स, सारे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट से लेकर सिंपल कंसेप्ट्स इन अजम्पशंस पर बेस्ड है। तो 3 अजम्पशंस है, हम तीनों को एक एक करके समझेंगे विथ एन एग्जाम्पल। तो पहला अजम्पशन है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि पब्लिक डोमेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइस में शो हो जाती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। पूरा अजम्पशन मास साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, सारे लोग किस तरीके से प्राइस को देखकर अब रिएक्ट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रूमर है, एक न्यूज़ फैल रही है कि एक स्मार्टफोन आने वाला है और उसमें ऐसे फीचर्स है जो कि आपने कभी ना देखे होंगे और ना किसी ने कभी सुने होंगे। जैसे ही ये न्यूज़ आती है आप एक बहुत शानदार चीज़ नोटिस करते हैं, लोग इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट इन द सेंस, कोई एक्साइटेड है, कोई स्केप्टिकल है इस स्मार्टफोन को लेकर। और स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। सेम चीज़ इस तरीके से अप्लाई होती है कि ये जो लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं इन लोगों को हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। और जो रूमर या फिर जो खबर आई है, स्टॉक मार्केट में भी वो न्यूज़ होती है, किसी भी एक कंपनी के बारे में एक न्यूज़ आई है। और जो रिएक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन एक्चुअल में प्राइस डिस्कवरी है जो कि हम सब लोग मिलके करते हैं और किसी भी स्टॉक की प्राइस को एक पर्टिकुलर लेवल पर लेके जाते हैं। इसका एक सिंपल सीधा सा मतलब है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस सारी चीज़ें शो कर देती है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस रिएक्ट क्यों कर रही है, क्यों नहीं, कैसे रिएक्ट कर रही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्निकल एनालिसिस में। तो सेकंड अजम्पशन है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में सारे बड़े मूव्स एक ट्रेंड का हिस्सा होते हैं। एक बार ये ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया उसके बाद प्राइस का ट्रेंड की डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगेंस्ट इट। क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी हर सेकंड 2 सेकंड में बदलती नहीं है। इसीलिए ये बोलते हैं कि ट्रेड विथ ट्रेंड। लेट्स कंटिन्यू अवर स्मार्टफोन एनालॉजी फॉर दिस टू। जैसे जैसे लोगों का विश्वास स्मार्टफोन में और बढ़ते जाता है, लोग और विश्वास करते हैं कि स्मार्टफोन गेम चेंजर होने वाला है, वैसे वैसे और नए लोग स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड होने लगते हैं। ये है लोगों के सेंटिमेंट्स जो कि पब्लिक पर हमेशा अप्लाई होते हैं। ये सेम चीज़ स्टॉक मार्केट पे भी अप्लाई होती है। एक बार बुलिश ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ तो बायर्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं और प्राइस को और ऊपर लेकर चले जाते हैं। वैसे ही लोगों का बिलीफ स्मार्टफोन को लेकर अगर नेगेटिव रहा या फिर स्मार्टफोन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो लोगों के सेंटिमेंट्स और नेगेटिव हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में ऐसे ही डाउन ट्रेंड और बेरिश हो जाता है। सबसे मेन टेक अवे इस पॉइंट से ये है कि मार्केट में ट्रेंड सेंटिमेंट्स और इमोशन से आता है और लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते। तीसरा अजम्पशन है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इमोशंस और सेंटिमेंट्स ही मार्केट में वो चीज़ है जो मार्केट्स में हमेशा पैटर्न्स बनाती है, जो कि बार बार देखने को मिलते हैं। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होती है लोग और बाय करते हैं, चाहे फिर स्टॉक्स या इंडेक्स कितने भी ओवर प्राइस्ड हो, लोग और बाय करते हैं। उनकी ग्रीड उन्हें ये करने पर मजबूर कर देती है। वैसे ही जब डाउन ट्रेंड आता है लोगों के फियरफुल इमोशंस और एक्टिव हो जाते हैं और लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को भी सेल करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट का ये काम होता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये इमोशंस और सेंटिमेंट्स है जो कि हमेशा प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट का ये काम होता है कि इन इन पैटर्न्स को प्राइस में देखना और इन पैटर्न्स का फ़ायदा उठाना, इन्हें एक्सप्लॉइट करना ताकि वो और प्रॉफिटेबल हो पाए। इसीलिए चार्ट्स और पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मास साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है इसको शो करते हैं। सेम हमारी स्मार्टफोन की एनालॉजी में भी है। जब जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है लोगों के इमोशंस पॉजिटिव हो जाते हैं और जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है स्मार्टफोन को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स और नेगेटिव हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी सेम है, इस प्रकार के पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। तो ये 3 अजम्पशंस थे जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। इनको ध्यान में रखकर
बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स और स्ट्रेटेजीज पर काम किया जा सकता है। एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन रूल्स को अजम्पशंस कुछ रीजंस की वजह से बोला गया है। ये अजम्पशंस है, ये हर मार्केट कंडीशंस में और हर वक्त ऐसे ही अप्लाई नहीं हो जाते। सब्जेक्टिविटी और एक ट्रेडर की स्किल पर डिपेंड करते हैं ये अजम्पशंस। जैसे मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसके अंदर फंडामेंटल और इकोनॉमिक फैक्टर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये क्योंकि ये अजम्पशन है जो कि इनको हटाना ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। और इसमें ये कहा गया है कि प्राइस में सब कुछ शो हो जाता है, लेकिन ये बात भी गलत है क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं है। जितनी भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वो प्राइस में शो हो जाए। इसीलिए एक ट्रेडर का स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, तो इसमें रिवर्सल और पुलबैक्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है, जो कि मार्केट में हमेशा होते रहते हैं। रिवर्सल भी होते हैं और पुलबैक भी होते हैं। इस अजम्पशन में साइडवेज मार्केट की कोई बात नहीं की गई है, जो कि बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत बार देखा जाता है। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। नए समय के साथ नई नई मार्केट कंडीशंस बनती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशंस वही सारे सेम पैटर्न्स को हमेशा फॉलो करते रहे। एट द एंड ऑफ द डे ये सारे पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। इनको इनको ऑब्जेक्टिव बनाना एक ट्रेडर की स्किल और हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।